हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं और कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, उसकी प्राथमिकता क्या थी और वो कब से कब तक चली। कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे अच्छी रही। अभी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, नहीं 12 पूरी हो चुकी हैं, 13वीं चल रही है अभी 2022 में, जो कि पूरी होगी और 12 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 13 जो अभी 13वीं चल रही है, तो इन सब जो पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं इनमें सबसे अच्छी कौन सी रही और इनका उद्देश्य क्या होता है। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या होता है, क्या है, सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कौन सा आयोग इसका गठन करता है, उस आयोग के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़ा है टॉपिक और वहाँ से पढ़ने को बहुत कुछ है। लेकिन आपके एक दो क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपके वही टॉपिक लेंगे जो जिनकी संभावना है एग्ज़ाम्स में आने की। जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जा सकती हैं, किस आयोग से ली गई हैं ये पूछा जा सकता है, मतलब कौन सा आयोग इसका गठन करता है ये पूछ सकते हैं, इनका उद्देश्य पूछ सकते हैं, या कौन सी पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी। मान लीजिए पूछा जाए 9वीं पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी या वो कब से कब तक चली, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। और भी कई चीज़ें इकोनॉमिक्स से जो पूछी जा सकती हैं, उनके लिए भी वीडियो आपके आते रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का आज पहला वीडियो है और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स जल्दी से सपोर्ट कीजिए ताकि मैं लाइव पढ़ा सकूं। इतने सारे टॉपिक हैं, इतना सारा मटेरियल है कि आपको पीडीएफ बनाकर वीडियो अपलोड करना संभव नहीं हो पा रहा है और आपका कंप्लीट कोर्स शायद ना हो पाए अगर एग्ज़ाम्स जल्दी हुआ तो, क्योंकि मैं भी एक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे भी टाइम नहीं है। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं लाइव पढ़ा सकूँ। और लाइव पढ़ाने में फिर ये होगा कि मुझे अलग से ऐसे पीडीएफ मैं नहीं बनाऊँगी और आपको सारे नोट्स जो हैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ। मैं लाइव आकर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं रहेगी, जब तक मैं पढ़ा सकती हूँ लाइव पढ़ाती रहूँगी। और ऐसे में मुझे वो नहीं है कि मैं 30 मिनट का वीडियो या कुछ ऐसा नहीं, मैं लाइव पढ़ाऊँगी तो ज़्यादा भी पढ़ा सकती हूँ, बस आप लोग के ऊपर है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ रहे हैं आज पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का गठन कौन करता था, कौन सा आयोग करता था या करता है। तो एक आयोग था योजना आयोग, 1950 में वो आयोग बना, अस्तित्व में आया, योजना आयोग उसका नाम था और उस आयोग को भंग कर दिया गया। उसी आयोग का ये काम था पंचवर्षीय योजनाएं लाना, देश के विकास के लिए उनको क्रियाशील करने के लिए कुछ जो मूलभूत या बहुत सारी ऐसी जो ज़रूरी हमारे देश के लिए अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए या पंचवर्षीय योजना लाने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था योजना आयोग। और 1950 में ये आया था और इसको भंग किया गया था 2014 में। 13 अगस्त 2014 को उस आयोग को भंग कर दिया गया था और उसका नया नाम बदल कर हो गया था नीति आयोग। तो यहाँ से भी आप एक पॉइंट आप ये भी नोट करें कि योजना आयोग का नाम बदलकर हो गया है नीति आयोग। और योजना आयोग का ही ये काम था कि वो पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करता था, लाता था उनको। तो योजना आयोग का जो है नाम बदल दिया गया था, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। उसका नया नाम 2014 में 13 अगस्त 2014 को उसका नाम हो गया था नीति आयोग। और अब ये काम नीति आयोग करता है। योजना आयोग जो 1950 वाला था योजना आयोग, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, दिल्ली में था। और योजना आयोग हेडक्वार्टर कहाँ था, दिल्ली में है। और वही इसका ये करता था, लेकिन उसका नाम जो है अब बदल गया है, अब वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग उस योजना आयोग का परिवर्तित नाम है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के नाम भी परिवर्तित हुए हैं और ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आपके पिछले किसी एग्ज़ाम्स में भी आपका कांडला बंदरगाह का नाम पूछा गया था, जो कि परिवर्तित नाम है, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ों के नाम परिवर्तित हुए हैं, वो भी आप ध्यान रखें। उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर जाइएगा आप, वहाँ मिलेगा। परिवर्तित नाम बहुत सारे चौराहों के, स्टेशन के, एयरपोर्ट्स के, शहरों के, बहुत सारी चीज़ों के, मंत्रालय का नाम भी चेंज हुआ है एक। तो बहुत सारी चीज़ों के नाम परिवर्तित हुए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं होती क्या हैं। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती हैं पंचवर्षीय योजनाएं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, इसको केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 12 5 ईयर प्लान्स जारी की जा चुकी हैं। 12 जारी की जा चुकी हैं और 13वीं चल रही है, ध्यान रखें। और जो 13वीं चल रही है ये 2022 में ख़त्म होगी, 2022 में ख़त्म होगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत देश में कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादक जो है उसको बढ़ावा देना है पंचवर्षीय योजनाओं का जो उद्देश्य है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या है? केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो है ये शुरू की जाती हैं। 5 वर्ष के लिए होती हैं ये, और अभी 12 कंप्लीट हो चुकी हैं, 13वीं चल रही है। इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, ये पूछा जा सकता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही, 5 साल, और इसकी प्राथमिकता थी कृषि की प्राथमिकता। यहाँ पर एक चीज़ ये भी बता दूँ मैं आपको कि अगर ये क्वेश्चन आता है आपका कि अभी तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, मतलब 12 कंप्लीट आ चुकी हैं और 13वीं चल रही है, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वो पहली थी, क्योंकि अभी तो 13वीं चल रही है, ये कंप्लीट होने के बाद देखा जाएगा कि 13वीं का कैसा रिस्पांस रहा। तो अभी तो फ़िलहाल 12 की बात की जाएगी। 12 पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना कौन सी रही? तो वो पहली पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण रही और सबसे ज़्यादा योगदान उसी का रहा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, वो थी पहली पंचवर्षीय योजना। अगर ऑप्शन में पहली दूसरी करके इस तरह से नहीं था और इस तरह से दिया हुआ है कि 1951 से 56 या फिर 56 से 61, इस तरह से ऑप्शन दिए हैं, तो आप ध्यान रखें कि सबसे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक जो पंचवर्षीय योजना रही वो थी, और ये थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये ध्यान रखें और इसकी प्राथमिकता बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। इसमें कृषि की प्राथमिकता थी। ठीक है, सेकेंड देखते हैं पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। देखें, आप कुछ बस 2 में देखना पड़ेगा आपको, 2 पंचवर्षीय योजनाएं आपको ध्यान रखनी होंगी, बाकी तो आप सीरियल से ही ध्यान रख सकते हैं। बस ये याद रखें 1951 से स्टार्ट हुई हैं और अभी 13वीं तो चल ही रही है। ठीक है, तो 1951 से स्टार्ट हुई हैं, आप ये ध्यान रखें, और उसके बाद 5-5 साल आप करके देख सकते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको 2 जगह ध्यान रखना होगा क्योंकि 2 पंचवर्षीय योजनाओं में थोड़ा गैप हुआ है, तो आपको बस वो ध्यान रखना पड़ेंगी। बाकी तो आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी किस वर्ष में शुरू हुई और किस वर्ष में ख़त्म हुई। ठीक है, तो 2 जगह बस आपको ध्यान रखना होगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, इसका जो प्राथमिकता थी उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। और यहाँ पर बता दें कि उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें तो सेकंड वाली भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी और महत्वपूर्ण थी। ये भी उद्योग जगत में सबसे ज़्यादा जो अभी तक की 12 पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग क्षेत्र में अगर सबसे महत्वपूर्ण रही है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण रही है। अगर ओवरऑल की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, तो सेकंड का प्राथमिकता क्या थी? उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता 1956 से 61 तक चली। थर्ड देखें पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। देखें 61 यहाँ पर ख़त्म होता है और यहाँ से 61 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो 1961 से 66 तक चली और इसकी प्राथमिकता थी कृषि और उद्योग। आपको बस यही एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही से पूछा जा सकता है, प्राथमिकता और वर्ष, ये 2 चीज़ें ही आपको याद रखना है, वर्ष
ये और प्राथमिकता, ठीक है। तो थर्ड वाली का तो कृषि और उद्योग दोनों इसमें आ गए। थर्ड वाली में पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 चली और कृषि और उद्योग दोनों है इसमें प्राथमिकता में। चौथी देखें आप, फोर्थ पंचवर्षीय योजना चौथी 1969 से 74 तक चली, ठीक है, 1969 से। अब देखें यहाँ पर 66 पर ख़त्म हुई। आपको चौथी पंचवर्षीय योजना को ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखें आप 66 से ख़त्म हुई, लेकिन यहाँ पर 66 से स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पर 2 साल का गैप हो गया, ठीक है। 67 और 68 2 साल आपका यहाँ पर गैप है, ये ध्यान रखें आप। और एक जगह पर और है, बाकी कहीं नहीं है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक रही और इसका क्या था, गरीबी के साथ मतलब न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया जाना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसकी प्राथमिकता थी न्याय के साथ, ठीक है, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना, ठीक है, ये इसकी प्राथमिकता थी चौथी पंचवर्षीय योजना की। और 1969 से 74 तक ये चली। फिर देखिए 74 तक चली और दूसरी 74 से ही स्टार्ट हो गई पाँचवीं, ठीक है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 रही और इसका प्राथमिकता थी गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 रही। यहाँ पर देखें आप 79 पे ख़त्म हुई लेकिन 80 से स्टार्ट हुई। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से स्टार्ट हुई, 85 पे ख़त्म हुई। इसकी क्या थी, पाँचवीं योजना के रूप में ही जोड़ दिया, यानी ये ही वाली यहाँ पर थी, ठीक है। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी लगभग सेम वही थी छठी पंचवर्षीय योजना, उसमें कुछ खास नहीं था। छठी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने पाँचवीं वालों को ही फॉलो किया, ठीक है। जो पिछली थी यानी जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, जो उसकी पिछली थी यानी पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उसने अपनी पिछली पंचवर्षीय योजना को ही फॉलो किया। तो यहाँ पर क्या है, इसकी प्राथमिकता पाँचवीं योजना के रूप में ही इसने कार्य किया और 1980 से 1985 तक चली छठी पंचवर्षीय योजना। अब देखें सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, ठीक है, 1985 से 90। और इसका जो प्राथमिकता थी वो थी फूड प्रोडक्शन, रोज़गार और उत्पादकता। फिर देखें आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से, देखें यहाँ पर ये 90 में ख़त्म हुई और यहाँ पर 92 में ये स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप है। और आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1992 से 97 तक चली और इसकी प्राथमिकता क्या थी, रोज़गार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण, ये थी आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता। नवीं पंचवर्षीय योजना क्या है, 1997 से 2002, ठीक है। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रही और 7% की विकास दर इसकी प्राथमिकता थी। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना देखें 2002 से 2007 तक चली और इसकी जो प्राथमिकता क्या थी, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, ये थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता। फिर देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी प्राथमिकता थी व्यापक और तेज़ी से विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी व्यापक और तेज़ी से विकास और ये 2007 से 2012 तक चली 11वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अभी ख़त्म हुई है क्योंकि 13वीं चल रही है और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही और इसकी जो प्राथमिकता थी वो थी स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार। ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता और इसको भी आप ध्यान रखें क्योंकि पहली और अंतिम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बीच वाली में भी वो पूछ सकते हैं कहीं से भी, जैसे उद्योग वाला मैंने बताया अभी कि सेकंड वाली जो पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग जगत के हिसाब से महत्वपूर्ण थी, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं दूसरी, और पहली तो है ही महत्वपूर्ण और क्योंकि लास्ट वाले से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पहली और लास्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12वीं याद रखें आप। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली और इसकी जो प्राथमिकता थी वो अच्छे से ध्यान रखें, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता यानी समग्र विकास, ठीक है।
समग्र मतलब पूरा, ठीक है। समग्र स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और स्वच्छता भी, ठीक है। तो समग्र विकास का सुधार इसकी जो है प्राथमिकता थी। ये हो गई 12 पंचवर्षीय योजनाएं। अभी 13वीं तो पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, 12 से ही पूछा जाएगा। और 13वीं चल रही है अभी 2017 से 2022 में ये ख़त्म होगी। तो अगर पूछेंगे तो यही पूछ सकते हैं कि 13वीं पंचवर्षीय योजना कब ख़त्म होगी, तो 2022 में ख़त्म होगी। फिलहाल 13वीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, 12 तक से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, आप पहली पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण थी, तो इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना को डिटेल में पढ़ लेते हैं। अंदर की जो और 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सभी को डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। और छठी पंचवर्षीय योजना ने तो 5वीं को ही दोहराया था। इस तरह से पहली और दूसरी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना क्योंकि इसमें समग्र विकास की बात कही गई थी, तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम पहली को देख लेंगे और लास्ट वाली को डिटेल से पढ़ लेते हैं, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से शुरू की गई थी, ठीक है। किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी, तो ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से शुरू की गई थी, और इस योजना का कार्यकाल सन 1956 तक चला। यह भारत की राष्ट्रीय योजना थी, ठीक है। यह भारत की राष्ट्रीय योजना थी, यह है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। योजना आयोग द्वारा, नीति आयोग नहीं करेंगे क्योंकि नीति आयोग इसका नाम अब हो गया है 2014 से। पहले तो इसको, पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसको तो योजना आयोग ने ही बनाया था, तो योजना आयोग लिखेंगे। नीति आयोग 2014 से है वो, ठीक है। उसका नाम जो है बदलकर 13 अगस्त 2014 को नीति आयोग हो गया था, तो वह ध्यान रखें, यहाँ पर योजना आयोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था, और इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया क्योंकि इस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय थी, और यह महत्वपूर्ण भी इसीलिए थी पहली पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसने जो देश में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उस समय जो हमारा विषय था, जो चिंता का विषय बनी हुई थी जो चीज़ें, उस पर ध्यान दिया इस पंचवर्षीय योजना ने, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रही है। और इसने कृषि क्षेत्र में विशेष जोर दिया क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की कमी बहुत ज़्यादा थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की नींव रखी गई थी, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 इस्पात संयंत्र जो हैं उनकी नींव रखी गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना है किसके कार्यकाल में बनी थी, ठीक है, और किस आयोग द्वारा बनी थी, किस वर्ष, मतलब किस वर्ष से किस वर्ष तक रही, यानी 5 साल, किस वर्ष से किस वर्ष तक रही, ठीक है, और इसकी प्राथमिकता क्या थी। तो बस इतनी चीज़ें आपको पहली पंचवर्षीय योजना से ध्यान रखनी है। और ये भी याद कर सकते हैं कि 5 इस्पात संयंत्रों की नींव किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखी गई थी, तो पहली के अंतर्गत रखी गई थी। तो ये हो गई पहली पंचवर्षीय योजना, जिसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट आप देखते हैं लास्ट वाली, क्योंकि बीच से कुछ नहीं पूछा जाता, या तो पहली पूछी जाएगी या फिर लास्ट। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक चली, इस योजना की शुरुआत वर्ष 1 अप्रैल 2012 को किया गया था। 1 अप्रैल 2012 से ये स्टार्ट हुई थी। इस योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने वर्ष 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12 पंचवर्षीय योजनाओं में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का उद्देश्य रखा। यहाँ पर भी योजना आयोग लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये 2012 में स्टार्ट हुई, ठीक है, क्योंकि ये 2014 से पहले स्टार्ट हुई, 2014 से नीति आयोग बना, ठीक है, ध्यान रखना है बहुत। यहाँ पर योजना आयोग इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2012 में स्टार्ट हुई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। इस योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने वर्ष 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का उद्देश्य रखा है। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा।
वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। 12वीं 5 ईयर प्लान्स जो हैं यानी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास को शामिल किया गया तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार एवं सामाजिक समावेशन को शामिल किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में समग्र विकास पर जोर दिया गया। समग्र विकास समझते हैं ना, जैसे इसको सार्वभौमिक भी लिख सकते हैं, समग्र भी लिख सकते हैं, मतलब कई चीज़ों का विकास की तरफ ध्यान दिया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भी इम्पॉर्टेंट है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना किसके कार्यकाल में चली, ये तो आप सबको पता होगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना किसके कार्यकाल में बनी थी और स्टार्ट हुई थी, किसका कार्यकाल था उस समय, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये तो बहुत सिंपल है और सभी को पता होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। समग्र विकास पर ध्यान दिया गया था इसमें। तो वैश्विक आर्थिक संकट का असर था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इसीलिए 12वीं 5 ईयर प्लान्स के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास को शामिल किया गया तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार और जो है सामाजिक समावेशन को शामिल किया गया। तो इतनी सारी चीज़ों को 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। तो जो 12वीं 5 ईयर प्लान्स है यानी जो पंचवर्षीय योजना है 12वीं, उसमें सालाना विकास दर के आंकड़े को 8.2% रखा गया था। ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो आप पहली और 12वीं दोनों को याद रखें। अब देखिए 13वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप पढ़ लें, लेकिन हो सकता है पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये 2017 से 2022 तक चलेगी और इस योजना को वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक के लिए शुरू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत संसाधनों, पुस्तकें, क्लासरूम आदि को दुरुस्त किया जाएगा और रेमेडियल क्लासेस के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के कमज़ोर जो विद्यार्थी हैं उनके अलग से पढ़ाया जाएगा। अच्छा, रेमेडियल टीचिंग क्या है? हमारे बहुत से साथी जानते होंगे कि रेमेडियल टीचिंग क्या है, और ये उनके लिए अलग से टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और ताकि वो अच्छे से रेमेडियल को समझ सकें। तो रेमेडियल टीचिंग जब आप सब टीचर बन जाएंगे तो समझ जाएंगे रेमेडियल टीचिंग, क्योंकि टीचर बनना जितना ज़्यादा कठिन है, टीचर बनने के बाद उससे ज़्यादा जो है मेहनत है। जितनी मेहनत टीचर बनने के लिए करना पड़ती है, टीचर बनने के बाद उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो कि अच्छा भी है, समाज सेवा भी है। और हाँ ठीक है, वेतन ले रहे हैं, क्योंकि जो भी काम करता है वेतन लेता है, लेकिन एक ये भी होता है कि हम वेतन ले रहे हैं तो हम अपना काम भी ईमानदारी से करें। तो उसके लिए अच्छे से बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुँचे, अच्छे से सारी चीज़ें हों, इसलिए समय समय पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। और एक रेमेडियल भी इस टाइम आपको पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा। तो अब 13वीं पंचवर्षीय योजना में इसी को है कि संसाधन, पुस्तकें, क्लासरूम आदि को दुरुस्त किया जाएगा और रेमेडियल क्लासेस के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के कमज़ोर विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय जो पात्रता परीक्षा है, सिविल सर्विसेज व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को गाइडेंस दी जाएगी। विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा और करियर की जो काउंसलिंग होती है उसके लिए भी अलग से बजट मिलेगा। तो ये है 13वीं पंचवर्षीय योजना में। हालांकि 13वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये तो अभी रनिंग में है और अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो 12 जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप 12 को ज़्यादा ध्यान रखें, 12 तक को, और आप 13वीं को पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, मतलब दिया जा रहा है 13वीं पंचवर्षीय योजना में। और सिविल सर्विसेज जो परीक्षाएं हैं, राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा और जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए गाइडेंस दी जाएगी, विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा, करियर काउंसलिंग के लिए अलग से बजट भी मिलेगा 13वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है, कभी ये भी पूछ लें अगर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ से ये देखें उद्देश्य। पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए आरंभ की गई थी। 5 ईयर प्लान्स का मुख्य उद्देश्य विकास की दर को बढ़ाना है। विकास की दर को बढ़ाना इसका पहला एक पॉइंट हो गया।
इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है। इसी के साथ सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी 5 ईयर प्लान्स में ध्यान दिया जाता है। अब तक हमारे देश में 13 पंचवर्षीय योजना चलाई जा चुकी हैं, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा कोई न कोई उद्देश्य तय किया गया है और फिर उस उद्देश्य पर काम किया गया है। इन 5 जो वर्षीय योजना होती हैं उनके माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आया है। उद्देश्य का मतलब क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं का उद्देश्य क्या, जो अभी आपने ऊपर पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी और जो मैंने उसकी प्राथमिकता बताई, हर पंचवर्षीय योजना की एक प्राथमिकता होती है, यानी वो उसका उद्देश्य होता है। तो आप वही समझ लीजिए कि देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है ये पंचवर्षीय योजना, यही एक उद्देश्य है इसका। और हर जो पंचवर्षीय योजना की एक प्राथमिकता होती है वो प्राथमिकता उसका उद्देश्य ही होती है, उसका एम होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 13 जो पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, अभी तक आ चुकी हैं और 12 आ चुकी हैं, 13वीं चल रही है, तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना कौन सी मानी जाती है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये एक यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने पंचवर्षीय योजनाएँ जानी। योजना आयोग इसका गठन करता था, 1950 में योजना आयोग बना और यही जो है पंचवर्षीय योजनाओं को लाता था। 2013 अगस्त, ठीक है ध्यान रखना, 13 अगस्त 2014 को ये जो योजना आयोग था ये भंग कर दिया गया और इसका नया नाम बदल कर दिया गया, क्या? नीति आयोग। तो नीति आयोग अब जो पंचवर्षीय योजनाएं आ रही हैं वो नीति आयोग उनका गठन कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों के नाम परिवर्तित हुए हैं, उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। आज का वीडियो में बस फ़िलहाल बस इतना ही। और हमारा जो भारत का भूगोल वाला जो टॉपिक चल रहा था पिछला, उसका ही नेक्स्ट वीडियो लाना था, बट आपका जो एक और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी शुरू करना था कई दिन से, तो मैंने सोचा आज पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं और जो हमारा भारत का भूगोल है उसका वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।